मीठी ईद के मौके पर दूसरों से अपनी खुशियां बांटने के लिए केक्स और मिठाइयों के तोहफे देने का सिलसिला भी जारी है। इसलिए फैसलाबाद की केक शॉप्स और बेकरीज पर खरीदारों का खासा रश दिखाई देता है। इसी पर मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का त्यौहार मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। चूँकि मीठी ईद है तो इस ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम के जो मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं, जो मिठाई के तोहफे जो हैं वो अपने जीज़ो कारब को दिए जाते हैं ताकि ईद की खुशियों को दोबाला किया जा सके, मोहब्बतें जो हैं वो आपस में बाँटी जा सकें। फैसलाबाद की जो बेकरीज़ हैं, केक शॉप्स हैं, वहाँ पर ख़रीदारों का खासा रश लगा हुआ दिखाई देता है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी इस वक्त मैं एक बेकरी में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ी तादाद में खरीदार इस वक्त जो है वो केक्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अपनी पसंद की मिठाइयाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं ताकि अपने अजीज़ो अकारब को इनके तोहफ़े जो हैं वो पेश किए जा सकें और अपनी ईद की खुशियाँ बांटी जा सकें। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसी जा रही है और क्या खरीदारी करने आए हैं। सर बताइएगा, आपकी ईद कैसी जा रही है और क्या ख़रीदा है? क्या बहुत अच्छी माशाल्लाह जा रही है और ये मीठी ईद है, इस पर सब लोग हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ी मतलब पिछला साल जो था हमारा बड़ा इसी लॉकडाउन में रहा, खुशियाँ नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र से अब इतनी खुशियाँ हैं और हम एक दूसरे में मिठाइयाँ बटा रहे हैं और केक बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ और जो इस ईद त्यौहार को यादगार बनाने के लिए हर शहरी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंजॉयमेंट्स का एहतमाम किया जाए। इसीलिए यहाँ पे अपने अज़ीज़ो कारब के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो है वो तोहफ़े ख़रीदे जा रहे हैं, केक्स और मिठाइयों की जो है ख़रीदारी की जा रही है ताकि अपनी खुशियाँ इनके साथ बाँट कर जो है ईद का मज़ा दोबाला किया जा सके।